कर्म करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रहकर, उसके बाद आराम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रहकर, कुछ काम करो। हर उम्र में काम करते रहो। हमारे आश्रम में सबसे बुजुर्ग संत हैं श्री अमान देव जी। उनको मैं छोटा गुरु मानता हूँ। हालांकि वे अपने को गुरु नहीं मानते, वे तो हमारे हाथ जोड़कर कहते हैं, पांव छूते कहते हैं, बस अब हमको जल्दी मुक्ति दिलाओ। तो हमने कहा दर्शन कौन देगा, तुम मुक्त हो जाओगे। बोले दर्शन क्या, वो उम्र बहुत है, 90 साल है। लेकिन 90 साल की उम्र में वो व्यक्ति काम में लगा रहता है। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, और कर्म करने में शर्म मत करो। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। जब तक इस शरीर से काम लेते रहोगे, इसको चलाते रहोगे, तब तक ये गाड़ी है, और जिस दिन इसको खड़ा कर दोगे ये खटारा हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। अवस्था कोई भी हो, लेकिन बाल अवस्था की सरलता रहनी चाहिए। पद कोई भी हो, कितना बड़ा पद हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन बाल अवस्था की सहजता होनी चाहिए। बहुत बड़े गुरु बन जाओ, फिर भी सहज होना चाहिए। जटिल मत बनो, सरल रहो। और सरलता, सहजता, सहनशीलता, ये सब आपको सुंदर बनाने में मदद करेगी। आप शरीर से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगे, और आप कर्मों से भी सुंदर रहेंगे। इसलिए जीवन में सहजता धारण करो। मुख्यमंत्री भी बन जाओ, लेकिन सरलता खोने न पाए। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उन लोगों को भूलने न पाओ, याद रखो। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ तो से राम कहते हैं मेरा भक्त वही है जो सरल स्वभाव है, यथा लाभ में जो संतुष्ट है, जिसके मन में कुटिलता कपट नहीं है, जो सरल है। राम कहते वही भक्त। सरल स्वभाव बनाइए, सहज कर्म कीजिए, दानी भी बनिए, निर्माणी भी बनिए, और अपने भाइयों का भी आदर करिए। जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का ख्याल रखो, सास ससुर को सम्मान से भोजन खिलाओ, माता पिता को इतना आगे बढ़ो कि तुम्हारे नाम से माता पिता की पहचान। राम के नाम से दशरथ को जाना जाता है, दशरथ के नाम से राम को नहीं जाना जाता है। कृष्ण के नाम से नंद बाबा, देवकी यशोदा, गोकुल वृंदावन मथुरा को जाना जाता है। याद रखना, आज अयोध्या की पहचान भगवान राम है। भगवान राम यदि वहां अवतार न लेते, जन्म न लेते, तो अयोध्या इतना सम्मान को नहीं प्राप्त कर पाती। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, उच्च कर्म करते हो, महान कर्म करते हो, याद रखना जिस स्थान पर तुम्हारा जन्म होता है वो स्थान भी पूज्य हो जाता है, और जिस घर में जन्म होता है वो घर भी सम्मान को पाता है, और जिस माँ बाप के द्वारा जन्म होता है वो माँ बाप भी पूजनीय बन जाते हैं। आपके सत्कर्म आपके माँ बाप को भी पूजनीय बंदनी बना देते हैं। बोली सद्गुरु भगवान की जय। शिष्य जब महान कार्य करता है, विवेकानंद के कार्य से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की पहचान है। रामकृष्ण परमहंस को शायद लोग नहीं जान पाते यदि विवेकानंद जैसा शिष्य न होता। ऐसे शिष्य बनो कि अपने गुरु का भी यश बढ़ा दो। आलसी, कोचड़, क्रोधी, लालची, नालायक शिष्य मत बनो। मेहनत करने वाले शिष्य बनो, गम खाने वाले शिष्य बनो,
एडजस्टमेंट करने वाले शिष्य बनो और विनम्र शिष्य बनो। अहंकार के फुटबॉल मत बनो। जहां अहंकार होता है वहां मन को चोट भी ज्यादा लगती है, और अहंकार जहां मर गया कोई कुछ कह देता है तो भी चोट नहीं लगती है। इसलिए अहंकार को मारो, संस्कार को पैदा करो और हर कार्य को थोड़ा शीघ्रता से कीजिए। समय को गंवाइए मत, समय को बर्बाद न करो। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन तजने को अमल, करने को भजन तजने को अमल। उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे वाह वाह अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। एक राजा, उसके 3 पुत्र थे। राजा कंफ्यूजन में था, किसको राजकुमार चुनूं, इनकी बुद्धि की परीक्षा कैसे करूं। मंत्री से सलाह लिया। मंत्री ने कहा, राजन मैं एक उपाय बताता हूं। उपाय बता दिया। राजा ने उपाय लागू कर दिया। तीनों पुत्रों को बुलाया, 1-1 किलो सरसों का बीज दे दिया और राजा ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, जब लौट कर आऊंगा ये सरसों का बीज वापस कर। राजा तीर्थ यात्रा चला गया। बड़े बेटे ने सोचा, तीर्थ यात्रा जो गया है, इतने तीर्थ हैं, 2-4-6 महीने साल भर लग सकता है, पता नहीं कब लौटे पिताजी। ये 1 किलो सरसों का बीज वापस लौटाना है, इसको रखूंगा, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको बेच देता हूं। उसने बेच दिया। जब पिताजी आएंगे तो नई सरसों खरीद कर दे दूंगा 1 किलो। दूसरे लड़के ने सोचा, ठीक, क्या करना चाहिए, ये बीज को सुरक्षित रख देना चाहिए। पोटली में बांध कर रख दिया और यही वापस लौटाना। तीसरे लड़के ने कहा, बीज का अर्थ होता है खेत में बोना, इसको मैं बो देता हूं। 1 किलो सरसों बो दिया, बहुत सरसों हुई। अगले साल फिर उसको बो दिया। राजा 5 वर्ष लौटा ही नहीं। 5 वर्ष उसने लगातार बोया काटा, बोया काटा, हजारों कुंटल सरसों हो गई। पूरा बड़े स्टोर में भर दिया, गोडाउन में। जब राजा आया 5 साल के बाद तो उसने कहा कि तीनों पुत्रों धन्यवाद, बीज लौटाइए। बड़ा लड़का मार्केट की ओर दौड़ा रुपये लेकर। बोले, कहाँ जा रहा तू? बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैंने तो बेच दिया था, रुपया रखा है, खरीद के ले आता हूँ, आपको दे देता हूँ 1 किलो। जाओ जाओ जाओ, खरीद के ले आए, 1 किलो बीज वापस कर। दूसरे लड़के से पूछा, तू ला बीज? उसने कहा, मैंने तो पोटली में बांधकर अलमारी के अंदर रख दिया और सुरक्षित रखा है। खोलो अलमारी,
खोला, 5 साल में रखा हुआ सरसों का बीज सड़ करके भूसा हो गया, बर्बाद हो गया। खोला, अरे बोले इसमें बीज कहाँ है, तो भूसा बन गया, सड़ गया। बोले मैं क्या करूं, आपने कहा था सुरक्षित रखना, तो बोले सुरक्षित है, भूसा बना दिया, सड़ा दिया। दूसरा लड़का चुप हो गया। तीसरे लड़के से कहा तुम लाओ बीज। उसने कहा मैं लाकर नहीं दिखा सकता हूं, आप चलकर देखना पड़ेगा आपको। चलो गए, बहुत बड़ा गोडाउन खोला, हजारों कुंटल सरसों बोरियों में लगी हुई। कहा ये क्या है, 1 किलो है? बोले हाँ 1 किलो का ही है। मैंने 1 किलो बो दिया, और उस 1 किलो में फिर 10 कुंटल हुई, फिर 10 कुंटल बो दिया, हजारों कुंटल ये हुई है। और राजा बोला वाह, ये छोटा बच्चा बुद्धिमान ज्यादा है, बड़ा लड़का अगर राज्य इसको दे दूंगा तो ये सरसों के बीज जैसा बेचकर खत्म कर देगा, और दूसरे लड़के को राज्य दूंगा तो ये तो सड़ा कर सिकुड़ा के खत्म कर देगा, तीसरे को अगर राज्य दूंगा तो इसको 1000 गुना बढ़ा देगा, इसकी उन्नति करेगा, विकास करेगा। आपको भी बीज के रूप में मनुष्य का शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर से सत्कर्मों की बुआई कीजिए, धर्म भक्ति की बुआई कीजिए, पुण्य की बुआई कीजिए। जिस है सत्संग सुन रहा है, सत्कर्म में लगा है, परस्पर प्रेम से रह रहा है, जिसके पास सद्बुद्धि है, पक्का समझ लो वो मनुष्य शरीर से ही आत्मा आई है। पुनः मनुष्य शरीर करते करते शरीर शांत हुआ और यहाँ आकर फिर मनुष्य का शरीर मिला और फिर से भक्ति शुरू कर दिया बचपन से इसने। इसका बहुत बड़ा कल्याण है। ये आया है मनुष्य शरीर से और फिर मनुष्य शरीर को पाए, अब जाएगा कहाँ? जब फिर ये सत्कर्म कर रहा तो फिर मनुष्य की योनि में फिर जाएगा आत्मा। लेकिन जो मांसाहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ खूब बोल रहा है, दारू खूब पी रहा है, ये राक्षस, ये शेर जैसा मांस खाने वाला गिद्ध, ये गिद्ध योनि से आया है और ये फिर मांस खूब खा रहा है। फिर ये कुत्ता योनि में जाएगा, गिद्ध योनि में जाएगा, फिर ये शेर की योनि में जाएगा और फिर मांस भक्षण करेगा। इसके कोई पुण्य उदय हुए तो ये मनुष्य जीवन में आ गया है, लेकिन ये फर्स्ट इन द लास्ट है उसका। अब फिर से वो पशु जीवन में जाएगा और मांसाहारी योनियों में भटकेगा। इसलिए याद रखना, अपने कर्म सुधारो, उसके अनुसार तुम्हारा आवागमन होता है।